नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश में 70 जगहों पर चल रही है एनआईए की छापेमारी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी में भी छापेमारी हो रही है। नोएडा और गाजियाबाद में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। गुजरात में भी कई ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा है। टेरर फंडिंग मामले में देश भर में एनआईए की छापेमारी देखने को मिल रही है। तो बड़े स्तर पर यह छापेमारी सामने आई है, जहां देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी हो रही है। साथ ही साथ नोएडा, गाजियाबाद में भी छापेमारी हो रही है। राजस्थान, एमपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी समेत कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग मामलों में बड़े इनपुट्स मिले, जिसके आधार पर एनआईए छापेमारी कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले में कोई भी सबूत हाथ से छूटने ना पाए, इसका प्रयास एनआईए की तरफ से किया जा रहा है और इसी के चलते छापेमारी सामने आई है। अलग अलग राज्यों की, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी में भी छापेमारी हो रही है। नोएडा और गाजियाबाद में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। तो बड़े स्तर पर छापेमारी, जहां गुजरात में भी कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी देखिए, एनआईए किस कदर टेरर फंडिंग मामले में देश भर में छापेमारी कर रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, अगर हम बात करें तो आज जो एनआईए है वो सुबह से ही करीब 7 राज्यों में 70 जगहों से ज्यादा अगर हम बात करें वहां पे छापेमारी की जा रही है। और अगर हम बात करें तो गैंगस्टर और क्राइम सिंडिकेट से जुड़े हुए कई मामलों में ये छापेमारी डाली गई है। जिन राज्यों में छापेमारी की गई है उसमें पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ऐसे तमाम राज्य शामिल है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं ये छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही चंडीगढ़ में भी जो छापेमारी है वो चल रही है। और जिस तरीके से आतंकी गठजोड़ की बात करें, गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ पर एक बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भी इस तरीके की कार्रवाई होती रही है। और अगर हम बात करें तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पिछले 3 महीने से जारी पूछताछ के बाद तमाम तरीके की जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी थी और उसी आधार पे कहीं ना कहीं ये छापेमारी की गई है। जिन प्रमुख गैंगस्टर सिंडिकेट के यहाँ एनआईए की रेड चल रही है उसमें अगर हम बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, काला जठेड़ी गैंग है, नीरज बवाना जो गैंग है उसके उनके करीबियों या सहयोगियों के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। तो निश्चित रूप से गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ को तोड़ने के लिए एनआईए की ये कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने में ये चौथी बड़ी कार्रवाई है और इस पूरी कार्रवाई से कहीं ना कहीं गैंगस्टरों में एक खौफ का माहौल है। जहां पे ये कार्रवाई चल रही है, एक एक जगहों पे 10-10, 12-12 अधिकारी जो एनआईए के अधिकारी हैं वो मौजूद है, पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। और लगातार जो पूछताछ चल रही थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, उसी के आधार पे कहीं ना कहीं सूत्र बताते हैं कि ये छापेमारी की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब में जो अलग अलग सक्रिय हैं गैंग हैं, उनके गुर्गे हैं, वहां भी पर भी एनआईए की छापेमारी की जा रही है। एनआईए लगातार सुबह से ही ये छापेमारी कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन गैंगस्टरों को हथियार कहां से सप्लाई हो रहा था। जिन प्रमुख गैंगस्टर के यहाँ से ये सिंडिकेट चल रहा है उसमें अगर हम बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है, काला जठेड़ी गैंग का नाम सामने आ रहा है, नीरज बवाना गैंग का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें गुजरात के गांधीधाम में भी लॉरेंस बिश्नोई के साथी कुलविंदर के यहाँ ये छापेमारी भी चल रही है। और बताया जाता है कि कुलविंदर जो गैंगस्टर है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से जुड़ा रहा है और यहाँ पर पहले भी बिश्नोई गिरोह के लोगों को शरण देने के मामले में तमाम तरीके की जो छापेमारी हुई थी वो हुई थी। और कुलविंदर का अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से भी कुलविंदर जुड़ा हुआ है, ऐसा सोर्सेस बताते हैं। तो निश्चित रूप से आज देश के अलग अलग जगहों पर एनआईए की जो छापेमारी है वो चल रही है। कई जगहों पे बिल्कुल, आतंक और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए बड़ा ये कदम एनआईए की तरफ से उठाया गया है। ठीक है पीयूष, नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। नोएडा से अब खबर, अखिलेश यादव के करीबी अशोक चतुर्वेदी की मुश्किलें बढ़ी हैं। यूफ्लेक्स कंपनी पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। 20 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी टीम छापेमारी कर रही है। अशोक चतुर्वेदी के 100 से ज्यादा करीबी कर्मचारियों के घर पर भी छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक करोड़ों के केस के लेन देन के बारे में इनकम टैक्स को जानकारी मिली है। गुटखे और मसाला कारोबारी करते हैं अशोक चतुर्वेदी से कैश की डीलिंग। अशोक चतुर्वेदी और इनकम टैक्स विभाग का पुराना याराना है।
जहां अशोक चतुर्वेदी काला धन कमाते कमाते थकते नहीं हैं। इनकम टैक्स की टीम को थकने की आदत नहीं है। तो बड़ा ये पूरा मामला सामने आया है, जहां इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे जुड़ गए। निशांत, क्या कुछ जानकारी, देखिए बड़े स्तर पर ये छापेमारी चल रही इनकम टैक्स की, क्या कुछ अपडेट हाथ लग पाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि अशोक चतुर्वेदी के घर समेत और जो यूफ्लेक्स कंपनी है, कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी जो इनकम टैक्स की टीमें कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा एक घपला है, बड़ा हेरफेर है, जिसको लेकर ये लगातार छापेमारी की जा रही है। क्योंकि मसालों की जो कंपनी है, गुटखों की जो कंपनी है, उनमें भी इन्वेस्ट किया जाता था, जिसको लेकर जो इनकम टैक्स की में लगातार कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर से छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ा हेरफेर, बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार सामने देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो अशोक चतुर्वेदी है वो समाजवादी पार्टी के खासम खास रहे हैं और जिसको लेकर ये एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है इनकम टैक्स द्वारा। बिल्कुल। और देखिए, ये अखिलेश यादव के करीबी भी हैं, तो कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले पर? देखिए, कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इसमें जो बड़े स्तर से छापेमारी की जा रही है और एनसीआर के अंदर जो कई टीमें लगी हुई है, जो करीबी हैं उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है, यूफ्लेक्स कंपनी के अंदर छापेमारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा जब इनकम टैक्स की टीम जो छापेमारी करने के बाद सामने देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार छापेमारी की जा चुकी है और जिसमें एक बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला है, जहां तमाम तरीके से, जैसे इनकम टैक्स भरना, जीएसटी नहीं करना, तो तमाम जो घपले हैं वो सामने आने को मिलेंगे। क्योंकि हेराफेरी बहुत लंबी चौड़ी बताई जा रही है, जिसको लेकर इनकम टैक्स की टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। निशांत, करोड़ों के केस के लेन देन के बारे में इनकम टैक्स जानकारी जुटा रही है, कई और लोग भी इसके शिकंजे में आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जितने इनके करीबी हैं उनके तनों पर बड़े स्तर से छापेमारी की जा रही है। नोएडा के कई इलाकों में छापेमारी है। इसके साथ साथ नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद में छापेमारी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि अब जो है इनकम टैक्स की जो रडार पर अशोक चतुर्वेदी, उनके सहयोगी और खास है, और जो उनके कारोबार है जिनमें जिस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता था और कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का प्रयोग किया जाता था, उसको लेकर बड़ी कार्रवाई देखी जाएगी। और इनकम टैक्स की जो कार्रवाई के बाद ही एक बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा और जिसमें कहीं ना कहीं इस जो भंडाफोड़ देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया निशांत, आपका तमाम जानकारी के लिए।